प्राचीन काल की बात है, जब असुरों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ चुका था। उन असुरों में से एक था नरकासुर, जो स्वयं भूदेवी, पृथ्वी माता और वराह अवतार के तेज से उत्पन्न हुआ था। किंतु अत्यधिक शक्ति पाने के बाद वह अहंकारी और दुष्ट हो गया। नरकासुर ने देवताओं और मानवों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। उसने 16,000 कन्याओं को बलपूर्वक अपने महल में बंदी बना रखा था और अनेक राजाओं को पराजित कर उनकी भूमि हड़प ली थी। देवताओं ने श्रीहरि विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब वे श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तब वे नरकासुर का अंत करेंगे। समय बीतता गया और जब श्री कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे तब नरकासुर के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा थे, श्री कृष्ण के पास आए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने बताया कि नरकासुर ने स्वर्ग से ऐरावत हाथी, अमृत कलश और देवताओं के आभूषण तक चुरा लिए थे। श्री कृष्ण ने तुरंत ही सत्यभामा के साथ नरकासुर के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी का अवतार थीं, इस युद्ध में श्री कृष्ण के साथ चलने को तत्पर हो गईं। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य गरुड़ वाहन मंगवाया और सत्यभामा के साथ नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर ने अपनी राजधानी को अजेय बनाने के लिए चारों ओर शक्तिशाली रक्षकों और मायावी यंत्रों को स्थापित किया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन मायावी यंत्रों को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने शक्तिशाली शारंग धनुष से राक्षसों की सेना पर तीरों की वर्षा कर दी। इसके बाद श्री कृष्ण का सामना हुआ मुरासुर से, जो नरकासुर का मुख्य सेनापति था। मुरासुर अत्यंत बलशाली था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे गदा प्रहार से पराजित कर दिया। मुरासुर के अंत के बाद स्वयं नरकासुर युद्ध भूमि में उतरा। नरकासुर ने अंधकार की शक्तियों का प्रयोग कर श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, किंतु श्री कृष्ण ने अपने तेज से उस अंधकार को नष्ट कर दिया। युद्ध के दौरान नरकासुर ने एक भयानक शक्ति से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए अचेत हो गए। सत्यभामा यह देखकर क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने धनुष से नरकासुर पर एक दिव्य बाण चलाया, जिससे वह घायल हो गया। उसी क्षण श्री कृष्ण उठे और सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया। मरते समय नरकासुर ने श्री कृष्ण से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु पवित्र मानी जाए और लोग दीपोत्सव, दिवाली के रूप में इसे मनाएं। श्री कृष्ण ने उसे यह वरदान दे दिया। नरकासुर के अंत के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा उसके महल में गए, जहां 16,000 कन्याएं बंदी थीं। उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें समाज में सम्मान मिले, क्योंकि उन्हें नरकासुर ने बलपूर्वक बंदी बनाया था। श्री कृष्ण ने सभी को मुक्त किया और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और सभी कन्याओं को सम्मान पूर्वक अपने महल में स्थान दिया। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तब पूरे नगर में दीप जलाए गए और उल्लास मनाया गया। उसी दिन से नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, जो दीपावली से एक दिन पहले आता है। इस दिन लोग तेल स्नान करते हैं और दीप जलाकर नरकासुर वध की विजय का स्मरण करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश कर 16,000